ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। आज मैं ख़ास तौर पे अपने मुसलमान भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ और उनसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि वो जो महामारी आज चल रही है पूरी दुनिया में, जिसकी लपेट में है, वो सब जानते हैं कि उसने क्या धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में। और वो एक निहायती सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक महामारी है। वो किसी ऊंच नीच नहीं जानती, वो किसी इक़्तिसादी तबके से नहीं उसका ताल्लुक़ है। हर एक के साथ एक बराबर का सलूक करती है, चाहे वो ऊंची ज़ात का हो, चाहे वो नीची ज़ात का हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी क्लास से हो, किसी भी माशरे से हो, किसी भी फ़िक़े से हो, किसी भी गैंग से हो। और वो बल्कि उसके ऊपर मज़हब की भी बंदिश नहीं है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस महामारी की, इस बीमारी की वैक्सीन आ गई है। उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और उसकी वैक्सीन आपको पता है कि इन लोगों ने बनाई है। ये दो डॉक्टर हैं, ये जर्मनी में रहते हैं। इन्होंने अपनी लैब में ये वैक्सीन तैयार की और ये कई सालों से कई किस्म की वैक्सीन बना रहे हैं। और ये इस तरह की वैक्सीन पे कई साल से काम कर रहे हैं कि जो मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि ऐसी वैक्सीन कि जो आने वाले बाहर से आने वाले वायरस को जब अंदर आए, शरीर के जिस्म के अंदर आए, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये इन लोगों ने बनाई है, इन दोनों डॉक्टर्स ने। और फाइजर जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनके साथ मिलके वो ये वैक्सीन सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन साहब का नाम है डॉक्टर उवोर शाहीन और ये इनकी बीवी हैं, इनका नाम है डॉक्टर ओज़लम तुर्ची। ये दोनों तुर्किश, इनका ताल्लुक तुर्की से है और ये बहुत बचपन में जर्मनी आ गए थे एज इमिग्रेंट्स। वहाँ के आके इन्होंने पढ़ाई वगैरह की और उसके बाद इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोली बायो एंड टेक के नाम से, और उसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, वैक्सीन्स बनानी शुरू की। उसके बाद इन्होंने शादी की। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि ये शादी के दौरान रसूमात थी, उनको जल्दी से अदा करके ये भागे अपनी लैब की तरफ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा काम का हर्ज हो रहा है। खैर, ये दोनों मुसलमान हैं और इनको देख के मुझे एक ख्याल आया कि क्या अगर ये हमारे माशरे में होते तो क्या ये सब कुछ अचीव कर पाते? क्या हम इनकी परवाज रोक नहीं देते? तो मुझे ख्याल आया कि जैसे अगर ये जो खातून है, इनके ऊपर एक, अगर ये यहाँ होती हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, हमारा माशरा एक ही तरह का है, तो इनके ऊपर एक फतवा लगा दिया जाता कि आप बीवी हैं, औरत हैं, घर पे रहें, काम करें, घर पे काम करें, और साइंस में आपका क्या दखल है? आपको साइंस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइंस तो हमारे यहाँ, साइंस की तो मना दी है, सवाल पूछने की मना दी। और ये जो साहब हैं डॉक्टर, उनके शौहर, उनको भी पूछताछ होती कि उनके पर फतवा लग जाता कि आपने बैंक से लोन लेके अपनी लेबोरेटरी बनाई और उस लेबोरेटरी में आपने वैक्सीन बनाई, तो ये तो वैक्सीन हराम है, क्योंकि आप उस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इन दोनों के साथ क्या होता, क्या ये वो परवास कर पाते जो इन्होंने की, उस जगह पे पहुंच पाते जहां ये गए? क्या ये यहाँ इस लेवल पे आ सकते थे अगर ये हमारे माशरे में रहते? बहुत सारे सवाल हैं, क्या आप इनका जवाब देना पसंद करेंगे? और यही नहीं कि इनके ऊपर कई सवाल उठाए जाते और इनके पर काट, इनको बालों में उलझा दिया जाता। औरत का एक बाल नजर ना आए और मर्द की दाढ़ी का एक बाल कटे नहीं। पजामा टखने से कितना ऊपर होना चाहिए और कुर्ता घुटने से कितना नीचे होना चाहिए, इन चीज़ों के दायरे में इनका तकरीबन इनका जो टैलेंट है उसका गला घोट दिया जाता आहिस्ता आहिस्ता। ये शायद एक ही वक्त में, और कोई इनको जानता नहीं, और बात खत्म हो जाती। तो कहने को हम 1.6 बिलियन लोग हैं, मुसलमान हैं दुनिया में, मगर
देखा जाए तो पिछले 100-150 साल में सिर्फ 3 मुसलमान साइंसदानों को नोबेल प्राइज मिला है, बल्कि 2.5 कह लें, क्योंकि अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के साइंसदान रहे हैं उनको कोई मुसलमान मानता ही नहीं है, तो 2.5 कह लें। तो 1.6 बिलियन में 2.5 मुस्लिम साइंसदानों को नोबेल प्राइज मिला है। चलिए बात करते हैं साइंस की। क्या इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल नहीं किया? ये भी मुसलमान हैं और इतने सालों बाद बड़ी खुशी हुई कि एक मुसलमान कपल को देख के जिसने सारी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। तो ये सवाल कुछ है कि हम लोग साइंस से दूर क्यों रहते हैं, और साइंस के साथ हमारा रोजाना का वास्ता है। ये आईफोन है, ये इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, हवाई जहाज है, सारी दुनिया की हर चीज का ताल्लुक साइंस से है, मगर हम अपने बच्चों को साइंस से दूर रखते हैं। क्यों? हमारे आलिम उलमा इकराम, हमारे लोग, हमारा माशरा हमें साइंस से दूर रहने की तलकीन करता है। क्यों? क्योंकि साइंस में सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। कायनात पे सवाल होते हैं, खुदा पे सवाल होते हैं, जिस्म पे सवाल होते हैं, इवोल्यूशन पे सवाल होते हैं, और फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हो सकता है खुदा और रसूल पे भी सवाल करने लगे लोग, हो सकता है, मगर सवाल जरूरी है। क्या ये जो सारी इंसानियत है कायनात में, ये सब आदम हव्वा की औलाद में से है, या हम लोग किसी बैक्टीरिया की तरक्की का नतीजा है? सवाल खतरनाक है और जवाब इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मगर क्या फर्क पड़ता है? मर्द मोमिन को तो खतरों से खेलने की आदत होती है। जवाब दें, सवाल करें। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये कि दुनिया जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कगार पे खड़ी हुई है। ये जो महामारी आई थी, ये उसका पहला स्टेप है। अभी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत ज्यादा, और हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ होने वाली है, खास तौर पे वो लोग जिनकी तालीम बड़ी मामूली सी है और महदूद तालीम है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को किसी न किसी तरह इस महामारी, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उससे बचाने की कोशिश करें। जो साइंटिफिक तालीम जो है, इसका असर क्या हुआ, किस तरह से हुआ? ये जो हमारा एक तारीख दौर शुरू हुआ जिसमें सारे दरवाजे बंद कर दिए और सारे सवालों पे रोक लगा दी गई। हर सवाल का एक ही जवाब है, और वो है सब कुछ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक? मगर उससे क्या हुआ? ये जो गिरा है पेन, अगर इसका साइंटिफिक हम निकालें हल कि क्या हुआ, तो ये कि मेरी गिरफ्त कमजोर थी या मेरी गिरफ्त ढीली थी, इसलिए पेन गिर गया, और क्योंकि ग्रेविटी थी तो नीचे गिरा। अगर ये पेन स्पेस में, खला में मेरे हाथ से निकल जाता तो ये ऊपर की तरफ चला जाता। साइंस इसको इस तरह एक्सप्लेन करेगी, मगर क्योंकि हमने साइंस से मुंह मोड़ लिया, हम उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये जो गिरा है, ये अल्लाह की मर्जी से गिरा है, और अल्लाह पर हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी डाल के हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। उस लेवल पे है हम। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये करना चाहते हैं या उनको अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्योंकि अंधेरे में वो हैं इस वक्त। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, फिर आप हमें ज़रूर लिखिएगा। सलाम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।